नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, मोदी मैजिक का असर आप देख चुके। 5 राज्यों में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल्स के भविष्यवाणियों को एक तरफ रखते हुए नतीजे कुछ और सामने आए हैं। इस पर तरह तरह की टिप्पणियां आपने सुनी होंगी, मेरी टिप्पणी भी आपने सुनी, लेकिन आज मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन के नेता हैं। इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे? इनके दांव हमेशा बुझाउल की तरह होते रहे हैं। कभी भी ये पलटने के लिए अपना त्योरी चढ़ा सकते हैं और इसलिए जाने भी जाते हैं। इनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव इनको एक विशेष उपाधि से अलंकृत कर चुके हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। अब दांत है या नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, लालू यादव ने कभी कहा था। जो संकेत ये देते रहते हैं और जिस तरह की चाणक्य नीति पर राजनीति करते आए हैं, आप बस इतना ही से समझ लीजिए कि भाजपा और आरजेडी दोनों के पाले में ये झूलते रहे और दोनों के साथ अपने भाग्य को आजमा करके समय के अनुसार पाला बदलते रहे। अब ये और बात है कि भाजपा ने आधिकारिक रूप से दुकान बंद कर रखी है, लेकिन अंदर खाने में राजनीति में कुछ भी चलते रहता है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि कल चुनाव परिणाम के साथ ये बीमार पड़ गए और घर से बाहर नहीं निकले, अभी तक प्रतिक्रिया देने से बचे, तो ये सब कुछ संकेत तो समझने वाले समझ ही रहे हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा होगा। इससे पीछे भी थोड़ा और चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे आरजेडी का समर्थन लेते हुए, लालू यादव का विश्वास जीतते हुए तेजस्वी को सत्ता सौंपने के वादे के साथ महागठबंधन के नेता बने रहते हैं। और अब इस बात की संभावना को पूरी तरह से खारिज करते नजर आ रहे हैं कि अगले चुनाव तक वो सत्ता की चाबी किसी और को सौंपेंगे, ताज अपने सिर से उतार कर अपने भतीजे तेजस्वी को सौंपेंगे। इसकी संभावना क्षीण नजर आ रही है। संभावना इसलिए क्षीण नजर आ रही है कि अभी पूरा का पूरा श्रेय, आपने देखा होगा कि जाति आधारित गणना की कोशिश, मुहिम की शुरुआत आरजेडी नेता और नीतीश कुमार दोनों ने साथ साथ मिलकर की। जाति आधारित गणना सरकार ने कराई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरक्षण दिया गया, आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया गया और उससे उसका राजनीतिक श्रेय लेने के लिए नीतीश कुमार ने जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन करते हुए ये डंका बजा दिया कि अब सत्ता हमारे ही पास रहने वाली है। आधिकारिक रूप से ये तो कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जिस तरह का श्रेय अपने माथे पर लिया है और आरजेडी को किनारे छोड़ दिया, उससे ये बात समझ में सबको आने लगी है। खास करके जो समझदार लोग हैं उन्हें तो ये पता ही चल चुका है कि नीतीश कुमार ने अपनी गोटी आने वाले चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सेट कर दी है। सेट ऐसे भी कर दी है कि वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का
चुनाव कराना चाहते हैं और संभवतः भाजपा नेतृत्व का अपने माध्यमों से वीटो भी लगवा चुके हैं कि चुनाव साथ साथ होंगे। जब चुनाव साथ साथ होंगे, जाहिरा तौर पर ये मुख्यमंत्री रहेंगे, तो मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है। तो क्या इनके दांव ऐसे चल रहे हैं? क्या ये इस तरह के पाशे चल रहे हैं कि अब शतरंज के खेल में मोहरा आरजेडी बने और बीजेपी उसे मात देती चली जाए? इस पर मैं पहले भी आपसे विवेचना कर चुका हूं कि जिस तरह से लगातार ये मुद्दे देते जा रहे हैं भाजपा के हाथों और चुप्पी है दूसरी तरफ, वो लगातार चिल्ला रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रहा है। ऐसे में मोदी मैजिक का सामने आना और तुरंत बाद इनकी चुप्पी साध लेना, ये भी बहुत कुछ कहने वाला है। अब मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि क्या अभी दिल्ली प्रवास के दौरान जो चर्चा रही कि इन्होंने अपने निकटस्थ माध्यम से, जिस पर सवाल कई बार उठते रहे हैं कि आखिर राज्यसभा के उपसभापति के बतौर उनको क्यों रखा है, जबकि जनता दल यू के सदस्य हैं, जनता दल यू का एनडीए से वास्ता खत्म हो चुका है, तो फिर उन्हें निलंबित क्यों नहीं करते पार्टी से? ये सवाल कौंधते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, कोई टिप्पणी आज तक नहीं की। ललन सिंह बोले जरूर, लेकिन इसके बावजूद वो जस का तस अपने पद पर कायम है। ये इस बात को बताता है कि क्या इनके कनेक्शन अभी भी भाजपा नेतृत्व से बने हुए हैं, और तब फिर ये बात भी पुष्ट हो जाती है कि कहीं न कहीं ये फिर अपनी सहूलियत के अनुसार भाजपा के साथ कोई ऐसी गुंजाइश बनाएंगे जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संकेत बता रहे हैं, और संकेत ऐसे वैसे भी नहीं है। जिस तरह की गतिविधियां लगातार दिख रही हैं बिहार के अंदर, मैं राजनीतिक गतिविधियों की बात कर रहा हूं, उससे बहुत कुछ साफ होने लगा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब 4 महीने बचे हैं, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना शुरू होगी और तैयारियां तो पहले से चल ही रही हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार के दांव और कैसे कैसे चलते हैं और ये फिर अपना अगला कदम किस तरफ बढ़ाते हैं। ये एक बात और लोगों के मन में उठती रही है, वो मैं सुनता रहा हूं, दबी जुबान से लोग चर्चा करते रहे हैं कि वाकई नीतीश कुमार का कहीं भाजपा से मोह भंग हो गया, या फिर भाजपा की सहूलियत के अनुसार वो महागठबंधन के नेता बने ताकि यहां सब कुछ उसकी हिला हवाली कर दे और फिर अपना संबंध को कायम रखे। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा। ममता बनर्जी ने मुंबई की INDIA बैठक में ये सवाल उठाया था और स्टालिन ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। जब ये लालू यादव ने प्रस्ताव, मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि उस बैठक में ये प्रस्ताव लालू यादव ने रखा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए INDIA का, और सोनिया गांधी ने इसका वीटो भी किया था, लेकिन सबसे पहले इतराज किया, अगर आपत्ति की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा था कि जब हम भाजपा के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो हमें उस नेता को क्यों आगे रखना चाहिए, क्यों उसे आइकॉन बनाना चाहिए जो अपने
राजनीतिक करियर का सर्वोत्तम समय भाजपा के साथ रहकर गुजारा है और भाजपा ने उसको संपोषित किया है। हम क्या संदेश देंगे विपक्ष में? इसका समर्थन किया था स्टालिन ने और दूसरे नेताओं ने। मैं वही कह रहा हूं कि इनके पत्ते बाद में समझ में आते हैं लोगों को, तब नहीं समझ में आते हैं जब ये बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से चल रहे होते हैं और इनके हर कदम में कोई न कोई दांव पेच छिपा रहता है। ऐसा अभी तक के संकेत, राजनीतिक संदेश मिलते रहे हैं इनकी गतिविधियों से। अब देखना है कि चंद महीनों बाद जब चुनाव की रणभेरी बज जाएगी तब इनकी भूमिका कैसी होगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में कोई तीसरा मोर्चा निकल के आ जाए और लड़ाई कई कोनों पर हो, जिसमें नीतीश का भी एक कोना हो, और उस दंगल में फिर फतह कौन मारेगा? मोदी मैजिक होगा या आरक्षण का कार्ड जनता को रास आएगा या फिर आरजेडी का MY समीकरण क्लिक करेगा? ये अभी दूर की कौड़ी है। अभी तो बात सिर्फ नीतीश के अगले कदम की कर रहा हूं। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात में, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर किसी और विषय पर आपसे विश्लेषण के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।